हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 388 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 389 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रभावों की चर्चा करें। डिजिटल डिवाइड को कम करने के संदर्भ में कुछ उपायों को रेखांकित करें। आपने लिखा है, डिजिटल डिवाइड वह अंतर है जो उन व्यक्तियों के बीच मौजूद है जिनके पास आधुनिक आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, जिनके पास आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक तक पहुंच का मतलब ऐसे, ठीक है, पहुंच है और जिनके पास पहुंच नहीं है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय और ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले के बीच डिजिटल का अंतर होती है, ठीक है। फिर आपने बताया कि भारत में बड़े स्तर पर ग्रामीण शहरी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल डिवाइड व्याप्त है, ऐसे लिखा जाता है, व्याप्त है। भारत विश्व के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार होने के बावजूद स्मार्टफोन तक केवल 30% लोगों की पहुंच है। डिजिटल डिवाइड के निम्न प्रभाव हैं, ऐसे आपको एरो नहीं लगाना है। डिजिटल डिवाइड के निम्न प्रभाव हैं। ए नंबर, भारत सरकार की योजनाओं को जानकारी प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंच। देखिए यहाँ पे नकारात्मक आपको बताना है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। इस डिजिटल के माध्यम, ठीक है, माध्यम से स्त्री पुरुषों में समानता दिखी जा रही है। मतलब क्या है इसका, दिखी जा रही है। डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल ऐसे नहीं लिखना है, डिजिटल तो कम से कम ऐसे लिखें। डिजिटल के माध्यम से कोविड-19 के प्रभाव को संतुलन करना आसान हुआ। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना। डिजिटल डिवाइड दूर, यानी कि डिजिटल डिवाइड दूर करने हेतु सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवसंरचना निर्माण पर ध्यान देना, महिलाओं, दिव्यांगों, ग्रामीण के अनुकूल तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। ये एरो आपको नहीं उपयोग करने कभी भी जिंदगी में, खासतौर पर जब हमारे साथ आप आंसर राइटिंग कर रही हो। देखिए होता क्या, मैं यही देख रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो ना कि केवल और केवल अपना ही आंसर सुनते हो और दूसरों की कमियां आप देखते नहीं हो। तो आपको लगता है कि वो कमी उसके लिए बताई गई है। हम पॉइंट नहीं लिखेंगे तो हमारा कौन कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम ABCD लिखेंगे तो हमारा कौन कोई बिगाड़ लेगा। तो ये गलतियां मत करें। अगर दूसरे आंसर लिख रहे हैं, उनके आंसर में अगर हमने कोई कमी बताई है और आप अगर उस कमी को फिर से कर रहे हैं, तो आप यकीन मानना कि वो कमी हम आप में भी बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 से 6 बार किसी की कमी बताते हैं, उसके बाद हम सीधे उस पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने देखा भी है। तो हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत पहले से आंसर लिख रही हैं और हम हर आंसर में आपको इस चीज़ पर टोका है हमने, बट फिर भी आपने इसमें पता नहीं क्यों एरो का उपयोग किया है, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी, मतलब अच्छा नहीं लगता कि जब हम आप लोगों को ये चीज़ें बताते हैं फिर भी आप लोग जानबूझकर ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। सिंपल सी बात है कि मेरे द्वारा बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना। डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो। निजी क्षेत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, निजी क्षेत्र, ठीक है, आप ऐसे ही से लिखिए निजी क्षेत्र, ठीक है, मतलब लेकिन ना सही से बनाइए। भागीदारी को बढ़ावा। डिजिटल, अब देखो यहाँ पे डिजिटल सही लिख रही हो, यहाँ पे डिजिटल गलत लिख रही हो, इसको क्या समझा जाए। मतलब आप खुद ही समझो कि आपने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि आप ऊपर वाला नहीं देख रहे हैं या नीचे वाला नहीं देख रहे हैं, है ना। मतलब खुद से तो गलतियाँ ना करो, कम से कम जहाँ संभव होगा गलतियाँ आपने की होंगी उससे हम दूर कर देंगे, लेकिन जहाँ जानबूझकर गलतियाँ हो रही हों, अब आप बताओ कब सुधारेंगे हम ये गलतियाँ, ठीक है। डिजिटल ये गलत आपने लिखा है, ठीक है। संचार के क्षेत्र में, और फिर हम एक बात बताइए, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को कि हम आपको PDF देते हैं, PDF में हम डिजिटल तो लिख कर देते हैं ना, देख कर क्यों नहीं उतार पा रहे आप लोग, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करना है आप लोगों को। मतलब PDF देते हैं, हर एक चीज़ देते हैं, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो, डेली उसमें डिजिटल वगैरह लिखा होता है, फिर भी मिस्टेक हो रही है
है ना। तो ऐसी गलतियां मत करिए आप लोग भाई, कब तक सीखें हम। आप ये बताइए 6 महीने 7 महीने एग्ज़ाम के हैं आप लोगों के शेष, अभी अगर आप लोग ऐसी गलतियां करते रहोगे तो एग्ज़ाम हॉल में क्या करोगे? फिर कहोगे बताइए सर नंबर नहीं आया, हिंदी मीडियम वाला के साथ भेदभाव किया जाता है ना। तो ये ड्रामा मत करिए, जो हम आपको बताते हैं सीरियस लीजिए, जो पॉइंट्स बताते हैं उन पॉइंट्स को देखिए, और हम हिंदी में जो लिख रहे हैं उसको तो सही लिखिए कम से कम। जो वर्ड हैं वो गलत हो सकते हैं लेकिन जो हमने लिख के दिए उसको तो सही बनाइए, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ डिजिटल कौशल प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर आपने लिखा है कोविड-19 के इस महामारी के दौर में डिजिटल डिवाइड के कारण ही कुछ कैसे आपने लिखा, कुछ ऐसे लिखिए, कुछ हद तक लोगों की में शांति की स्थिति बनी हुई, लोग अपना काम घर बैठे कर रहे हैं। शिक्षा की प्राप्ति ऐसे नहीं, प्राप्ति ऐसे प्राप्ति घर बैठे कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें। हमारा जीवन डिजिटल प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द घूमता है, हम तकनीकी जीते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं। इसका क्या मतलब निष्कर्ष में? मैं आप लोगों को ऑडियो देता हूँ, ठीक है, PDF देता हूँ, आपके से पहले कई सारे बच्चों का आंसर चेक करता हूँ, ठीक है। वो बच्चे अपनी PDF डालते हैं लिखकर, तो आप उनकी भी PDF पढ़ा करें आंसर लिखने से पहले। हर एक बच्चे की जब आप PDF पढ़ेंगी ना तो अपने आप फ्रेम समझ में आने लगता है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्लियर? ये चीज़ें आप करिए, सिंपल सी बात। देखो ये छोटी छोटी, अब हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं, हम आपको स्कूलिंग लाइफ वाला पढ़ा रहे सिस्टम। स्कूलिंग लाइफ में जो होता है उस हिसाब से भी अगर आप लोग इस उम्र में नहीं कर पाते हैं तो बड़ा दुख होता है। हमने आपको PDF दे दी तो आप PDF को देखें ना, उसमें कौन से पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को कैसे लिखना है। हमने ऑडियो दे दिया, किस तरीके से क्रम बनाना है, कैसे पॉइंट को क्रिएट करना है। फिर अगर आप गड़बड़ करते हो तो सिंपल सा मतलब दो ही होता है कि आप PDF को नहीं देखते हो, दूसरा मतलब ऑडियो को ध्यान से नहीं सुनते, तीसरा मतलब अपने अलावा किसी अन्य का सुनते नहीं हो, यानी कि वीडियो आप नहीं देखते हो, उनकी आंसर राइटिंग नहीं देखते हो। नेट की स्पीड बढ़वा लो, नेट का पैक बढ़वा लो, लेकिन अगर वीडियो अगर आपने एक स्किप किया तो यकीन मानिए आपने 10 नंबर स्किप किए और UPSC ने आपको 100 रैंक स्किप कर दी, ठीक है ना। तो ये गलतियां मत करिए, पूरी कोशिश करिए, अपना 100% दीजिए। हर एक बच्चे का आंसर सुनिए, हर एक बच्चे का। अगर हमने कहा है कि हर एक बच्चा तो मतलब हर एक बच्चा का आंसर सुनना है, हर एक बच्चे का आंसर सुनिए, हमारी PDF देखिए, हमारे ऑडियो वीडियो सुनिए और उसके बाद आंसर लिखिए। और हर हिंदी में अपनी मतलब पकड़ बनाइए। हम कितना आपकी हिंदी सही कर पाएंगे, जी उतनी कर पाएंगे जितनी आप यहाँ पे लिखती हैं, लेकिन वो हिंदी जो आपको अपने मन से सुधारनी है, हिंदी भी सुधारनी है, फिर इंग्लिश भी सुधारनी है। देखो हम आपको आंसर राइटिंग सिखा देंगे, हम आपको ये सिखा देंगे यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम आपको उंगली पकड़ के ये तो कभी नहीं सिखा पाएंगे कि हिंदी ऐसे ही लिखनी है। आज हमने आपको डिजिटल बता दिया, कल आप डिजिटल लिखेंगे जाके पता नहीं कैसा लिख देंगी, ठीक है ना। तो ये गलतियां नहीं करनी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, नित्य मेहनत करनी है, नए नए पॉइंट देखने हैं, उसके हिसाब से अपनी कहानियां करनी है, राइटिंग अपनी सही करनी है। ये सब आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। और मेहनत करेंगी तो अच्छा हो जाएगा, मेहनत नहीं करेंगी तो वही बात है कि आप कितना भी, अब आपका इस आंसर में कमी कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी कमी है। पॉइंट आपने सारे डालने, सब कुछ किया, बस ये है कि वो अरेंज नहीं हो पा रहे और भाषा शैली काफ़ी गलत है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा उपयोग है। हमने जब आपको डिजिटल डिवाइड की परिभाषा पूरी एक दी है तब आपने इसको अपने मन से क्यों बनाया, डिजिटल डिवाइड को, ये शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय इसको अपने मन से क्यों बनाया। यानी हम अगर आपको दे रहे तो क्या वो खराब चीज़ है? तो ऐसा मत करिए, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। और आप जैसे स्टूडेंट जब ऐसा करते हो तो बड़ा बुरा लगता है। जो नया बच्चा होता है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें उसकी परवाह ही नहीं है, लेकिन जब अच्छे बच्चे बुरे काम करते हैं तो गुस्सा आती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी किस तरीके से आंसर लिखना है, आगे हमें कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, किस तरीके से सीरियस होकर सही से आंसर लिखना है, और ये जो एरो का, पॉइंट का, ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं, इनको हटाना है, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।